नमस्कार। बीपीएससी प्लस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक नियोजन किया जाना है यह शिक्षक नियमावली दोषपूर्ण है या नहीं है। साथ ही इसमें देखेंगे क्लास 1 to 5 और जो है आपका जो 9 to 10 है और क्लास 11 से 12 है, इसके लिए कितने वेतन कितने पद है, कितने पैसे मिलेंगे और इसके लिए जो है प्रश्न पत्र जो है किस प्रकार से डिजाइन किया जाएगा, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, तो इन सब की चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो प्राथमिक विद्यालय है यानी कि क्लास 1 से 5 तक के लिए जो शिक्षकों की वैकेंसी है, इसकी संख्या है, आपको कुल पद संख्या है आपका 79,943 यानी कि 79,000 जो है 943 पद जो है क्लास 1 से 5 के लिए जो है कुल पद है। और इसके लिए जो क्लास 1 से 5 में जो आपका वेतनमान दिया जाएगा यानी कि क्लास प्राथमिक विद्यालय के जो आप शिक्षक बनते हैं तो आपको जो है 25,000 रुपया जो है प्रति माह दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको जो है अनुमान्य भत्ते भी दिए जाएंगे। साथ ही आपका जो नियुक्ति किया जाएगा ये आपको अस्थायी नियुक्ति होगा यदि आप बीपीएससी के यह एग्जाम को आप पास कर लेते हैं। और इसके बाद जो है आपका जो परीक्षेमान अवधि है ये आपको 2 वर्ष के लिए रखा जाएगा। हालांकि 2 वर्ष में भी अगर आपसे अगर संतुष्ट नहीं है तो आपको जो है 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, यानी जो परीक्षेमान अवधि है इसको 3 वर्ष के लिए कर दिया जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं जो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है इसके लिए क्या सिलेबस रखा गया है। तो इसके लिए दोस्तों जो चयन प्रक्रिया है ये आपको जो है भाषा का जो सब्जेक्ट है, लैंग्वेज सब्जेक्ट है, ये आपको हिंदी और अंग्रेजी है। तो जो अंग्रेजी के प्रश्न है ये अपेक्षाकृत कम पूछे जाएंगे, यानी कि कुल प्रश्न जहां 100 नंबर है उसमें जो है आपको अंग्रेजी के जो है केवल 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और जो हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे ये आपको 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें के लिए जो आपको टाइम दिया गया है 2 घंटे का जो है समय दिया गया है, यानी 120 मिनट में आपको क्या करना है 100 प्रश्न जो है सॉल्व करना है। और इसमें जो है आपको 30% अंक यानी 100 का 30% होता है आपको 30 नंबर, तो आपको 30 अंक ही इसमें लाना है। इसके बाद जो है ये आप पेपर क्वालिफाई कर जाएंगे और जो मेन आपका जो है नौकरी जो मिलेगी, आपकी जो नियुक्ति होगी शिक्षकों की, इसके लिए जो मेन पेपर है ये आपको 120 नंबर का यह पेपर है। देखिए ये जो पेपर है आपको 120 नंबर का होगा। आपको जो है सबसे ज्यादा ध्यान यही पे फोकस करना है क्योंकि आप बिहार से हैं, तो निश्चित तौर पर देखिए ऐसे भी कहा गया है इसमें कि जो अनिवार्य योग्यता है ये भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का अस्थायी निवासी है उनके लिए है ये वैकेंसी। और यहाँ पर जो आपको क्या करना है कि आप बिहार से रिलेटेड है तो आप 70 नंबर के हिंदी जो है आपको पूछा जाएगा। आप बिहार के राज्य के हैं तो वहाँ जो मुख्य भाषा है ये आपको हिंदी ही है, तो आप इसमें आराम से जो है 30 नंबर ले आएंगे। तो इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है आपको मेहनत करने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पर किसी एक सब्जेक्ट से प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए जो आपका पेपर है इसका नाम जो है जनरल स्टडीज है, यानी कि सामान्य अध्ययन है। तो देखिए सामान्य अध्ययन का जो पेपर होता है उसमें जैसे कि बीपीएससी जो है आयोजन करवाता है। अभी देखिए 68वीं बीपीएससी का हुआ था और आगे जो है 69वीं बीपीएससी जो है आपका उसका आयोजन किया जाना है, तो उसका जो पेपर होता है वो बहु उसी प्रकार से इस पेपर को डिजाइन किया गया है। यदि आप देखेंगे कि जो बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है उसमें भी आप देखेंगे मैथ और रीजनिंग के 10 सवाल होते हैं। और जो पेपर है इसका नाम सामान्य अध्ययन है, तो इसमें देखिए क्या पूछा जाना है, इसमें पूछा जाना है आपको प्राथमिक गणित और साथ ही में आपको पूछा जाना है मानसिक योग्यता। हालांकि ये प्रश्न जो है 120 प्रश्न टोटल होंगे, इसके लिए भी आपको 2 घंटे समय यानी कि 120 मिनट निर्धारित किया गया है। 2 घंटा में 120 मिनट होता है, तो आपको एक प्रश्न को देखा जाए तो आपको एक प्रश्न पे आपका कितने समय मिल रहा है, तो एक प्रश्न पे आपको 1 मिनट तो मिल ही जा रहा है। तो 120 मिनट में आपको 120 अंक के सवाल जो है आपको सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो प्राथमिक मैथ है और मानसिक क्षमता है यहाँ से भी सवाल पूछा जाएगा। और इसके अलावा जो मेन फोकस आपको करना होगा सामान्य जागरूकता पे, जो सामान्य जागरूकता के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि यदि पूछ लेगा कि वर्तमान जो राष्ट्रपति कैमे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री के बारे में, कोई भी सवाल ऐसा पूछा जा सकता है जो जनरल जागरूकता का प्रश्न हो सकता है। इसमें आपको जनरल सामान्य अध्ययन में जो है आप देखेंगे कि जो सामान्य जागरूकता के प्रश्न होते हैं उसमें करंट अफेयर के प्रश्न भी जो है इंक्लूड किया जाता है। और
इसके बाद अगर हम बात करें तो जो मेन चीज है आपको सामान्य विज्ञान का, और जो है आपको सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ये दोनों पेपर जो है काफी इंपोर्टेंट रहेगा। तो सामान्य जो आपका सामान्य विज्ञान है यानी कि आपका जो जनरल साइंस है, इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। और सामाजिक विज्ञान में आप देखेंगे तो जनरली जो है सामाजिक विज्ञान में आपका भूगोल आ जाता है, नागरिक शास्त्र आ जाता है, और इस प्रकार से जो इतिहास वगैरह भी आ जाता है। तो ये सब चीजें जो है आपको सामाजिक विज्ञान में आता है। लेकिन इसमें देखिए अलग से जो है टॉपिक डिफाइन किया गया है कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, यहां से प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को निश्चित तौर पे आपको कवर करके चलना पड़ेगा। साथ ही आपको जो है भूगोल भूगोल और पर्यावरण जो है ये भी आपको अलग से पढ़ना है। तो ऐसे तो आप देखिएगा तो जो भूगोल का जो आप 6 क्लास से लेकर के 12 क्लास का जो एनसीईआरटी है उसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका भूगोल और पर्यावरण उसी में कवर हो जाता है। लेकिन अगर आप छोटे छोटे पॉइंट के लिए आप जो है कुछ अन्य रेफरेंस के तौर पे आप लूसेंट क्राउन या किसी का जो जनरल सामान्य अध्ययन का बुक आता है ये आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको 2 घंटे समय निर्धारित है, 120 प्रश्न है। ये आपको डिसाइडिंग होगा दोस्तों, आपके नौकरी के लिए यही पेपर डिसाइडिंग है। तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो माध्यमिक विद्यालय है यानी कि यहाँ अगर आप माध्यमिक विद्यालय यानी कि 9 और 10 क्लास 9 और 10 के शिक्षक बनते हैं तो आपके लिए इस बार जो कुल पद है ये आपको 32,916 पद है। तो अच्छा खासा यहाँ पे 32,916 आपके लिए जो है टोटल पद है। और यदि आप माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक बनते हैं तो आपका जो वेतनमान होगा ये आपको 31,000 होगा, 31,000 प्रति माह होगा। हालांकि एक चीज कंपैरिजन करके देखें तो जहां पर 9वीं और 10वीं क्लास के लिए 31,000 रुपया वेतनमान है, वही उच्च माध्यमिक यानी कि क्लास 11 और 12 के लिए जो वेतनमान है वो केवल 32,000 है। तो 31,000 देखिए क्लास 9-10 का, और 32,000 जो है 11 और 12 का, तो कोई बहुत ज्यादा अंतर इसमें नहीं है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इन पेपरों के लिए यानी बिहार में शिक्षक बनने के लिए जो अनिवार्य योग्यता रखा गया है सभी के लिए। ये जो अनिवार्य योग्यता है ये आपको है कि भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का अस्थायी निवासी होना चाहिए, तभी आप जो है बिहार में शिक्षक बन पाएंगे। चलिए अब हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो विषय जो इसके लिए जो सिलेबस डिजाइन किया गया है उसमें क्या क्या पूछा जाना है। तो ये जो आपका जो विषय और सामान्य अध्ययन का प्रश्न होगा यानी कि माध्यमिक विद्यालय 9 और 10 के लिए और 11 और 12 के लिए जो आपका सिलेबस डिजाइन किया गया है उसमें जो आपका है ये भी आपको जो है 120 नंबर का है। देखिए 1 से 5 के लिए भी जो आपका पेपर है वो भी आपको 120 नंबर का है, और ये जो है आपको 9 और 10 क्लास के लिए ये भी आपको 120 नंबर का है। इसी प्रकार से जो 11 और 12 के हैं इनके लिए भी आपको 120 नंबर का ही पेपर रखा गया है। 120 नंबर का 2 घंटे इसके लिए जो है अनिवार्य समय दिया गया है। और जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो देखिए किस प्रकार से होगा। तो 120 नंबर में इसको जो है 2 पोलों में डिवाइड किया गया है, 2 भागों में 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो पहला पार्ट है ये आपके विषय से संबंधित है। तो आपके विषय कहने का तात्पर्य है कि आप जिस शिक्षक का जो आप शिक्षक बनेंगे जिस सब्जेक्ट का यानी जिस विषय का आप टीचर बनेंगे। उदाहरण के तौर पे यदि आप साइंस का टीचर बनना चाहते हैं तो आपका जो साइंस का सवाल पूछा जाएगा ये आपको 80 नंबर का होगा। यदि आप सामाजिक विज्ञान का टीचर बनेंगे तो आपका ये 80 नंबर का होगा। यदि आप गणित का बनते, हिंदी का बनते, अंग्रेजी का और इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट का शिक्षक यदि आप बनना चाहते हैं तो आपको जो है भाग 1 में 80 सवाल दिए होंगे और इस 80 सवाल को जो है आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और दोस्तों देखा जाए जहां ये जो भाषा का प्रश्न है ये आपको भाषा का जो पेपर है वो क्वालिफाइड है, वही जो है इन प्रश्नों में आपको जो है निगेटिव मार्किंग होगा और निगेटिव मार्किंग 1/3 होगा या 1/4 होगा। ये जो है आयोग के द्वारा नहीं बताया गया है और नहीं नियमावली में बताया गया है। प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे, क्या बीपीएससी जो 5 ऑप्शन वाले प्रश्न पूछती है उस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, काफी कुछ कंफ्यूजन है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो एक और कंफ्यूजन है कि पेज नंबर 10 ये जो एडवर्टाइजमेंट किया गया है बीपीएससी के द्वारा, इसका जो पेज नंबर 10 है इस पेज नंबर 10 का जो 7 नंबर कॉलम है जिसमें कि अन्य निर्देश लिखा गया है, इसमें यह लिखा गया है कि कोई अभ्यर्थी
इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा। इसका अर्थ क्या है दोस्तों, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार सरकार आखिर जा कहाँ रही है, क्या करना चाहती है। सरकार में जो लोग शामिल है, मुख्यमंत्री 8-8 बार बन जाए, 10-10 बार बन जाए, आजीवन बन सकते हैं, जितने बार मर्जी है उतनी बार बन सकते हैं। प्रधानमंत्री भी हमारे देश में जितनी बार मर्जी है उतनी बार बन सकते हैं। लेकिन इस नियमावली के तहत कोई विद्यार्थी केवल 3 ही बार क्यों एग्जाम देगा। जो विद्यार्थी 3 बार में नहीं पास करेगा दोस्तों, वो क्या करेगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या ये शिक्षक नियमावली सही है, ये चीज जो है आप लोग बताइएगा। और सरकार से सवाल जरूर होना चाहिए, चाहे सरकार में जो भी लोग शामिल है, हम ये नहीं कहते कि नीतीश कुमार सरकार में शामिल है तो उनके द्वारा जो नियमावली लाई गया है गलत है। भाई नीतीश कुमार की आलोचना हम क्या करें, लेकिन क्या मतलब ये चीजें समझ में नहीं आती है कि ये चीजें हो क्या रहा है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिलहाल जो है हम लोग इसका एनालिसिस कर रहे हैं कि 120 नंबर के प्रश्न जो होंगे उसमें आपका जो 80 नंबर प्रश्न है ये आपको जो है आप ही के विषय से होंगे। और इसके अलावा दोस्तों आपको यही जो पेपर है ना 120 नंबर का, इसी में जो पार्ट 2 यानी कि भाग 2 होगा, ये आपको 40 नंबर का होगा और ये आपको जनरल स्टडीज का होगा। तो ये क्या है, जनरल स्टडीज यानी कि सामान्य अध्ययन का पेपर है, यही जो है। और इसमें आपको क्या क्या पूछे जाने हैं ये चीजें हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें देखिए जो जनरल स्टडीज है, जो कि इसी पेपर के अंतर्गत जो है आपको दूसरी पार्ट में रहेगा ये सवाल, ये 40 अंक होंगे। और इसके लिए इसमें आपको क्या होगा कि प्राथमिक गणित के सवाल होंगे, प्राथमिक गणित के सवाल होंगे। इसके अलावा जो है आपको सामान्य जागरूकता का सवाल होगा, सामान्य विज्ञान का सवाल होगा, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से सवाल पूछे जाएंगे। और दूसरी बात की आपको जो है भूगोल से सवाल पूछे जाएंगे। दोस्तों यही स्थिति कुछ जो है 11 और 12 के लिए भी लागू है कि 11 और 12 के जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं यानी कि जो उसके लिए एलिजिबल है, तो उसमें भी आपको क्या है कि 2 भागों में आपको बटा हुआ होगा। यानी कि पेपर जो आपका है 120 नंबर का वो 2 भागों में बटा हुआ होगा। पहला जो भाग होगा वो आपके विषय से होगा। यदि आप फिजिक्स के आप टीचर बनना चाहते हैं तो फिजिक्स के सवाल आपको 80 नंबर के पूछे जाएंगे। केमिस्ट्री के टीचर बनना चाहते हैं तो केमिस्ट्री के सवाल आपको 80 नंबर के पूछे जाएंगे। उसी प्रकार से बायोलॉजी का या फिर किसी अन्य सब्जेक्ट का, जिस सब्जेक्ट का आप टीचर बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट का जो है आपको 80 नंबर के सवाल देखने को मिलेंगे। और 40 नंबर के जो सवाल होंगे वो आप लोगों के लिए भी जनरल स्टडीज का होगा। किसका होगा दोस्तों, तो जनरल स्टडीज का होगा। और इसी पे जो है आपका जो है रिजल्ट डिपेंड करता है। और इसमें आप जो नंबर अच्छा ला पाएंगे वही लोग शिक्षक बन पाएंगे। हालांकि ये चीजें समझ में नहीं आ रही है दोस्तों कि ये हो क्या रहा है दोस्तों, कि यहाँ पर जो है ये आपका जो इस नियमावली है शिक्षक का, क्या यह नियमावली दोषपूर्ण है या नहीं है, ये चीजें आयोग को भी क्लियर करना चाहिए। और ये चीजें सरकार को भी क्लियर कर देना चाहिए कि भाई आप क्या करना चाहते हैं। यानी कि इसका मतलब हम क्या समझे कि जो 3 बार में एग्जाम नहीं पास करेगा, क्या वो चौथी बार एग्जाम नहीं दे सकता, 5वीं बार नहीं एग्जाम दे सकता है। यानी वो बिहार में टीचर बनेगा ही नहीं। वो क्या करेगा भाई, क्या करेगा, वो पकौड़े बेचेगा क्या। समझ में नहीं आता है कि क्या होने वाला है। ये शिक्षक नियमावली जो जारी किया गया है इसका निश्चित तौर पे विरोध होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि पूरे चीजों का, लेकिन ये चीजें नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति यानी कि कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत 3 बार में एग्जाम में बैठेगा। अभी देखिए मुख्यमंत्री कितनी बार से है भैया, 7-7 बार, 8-8 बार, और 9वीं 10वीं बार भी शपथ ले लीजिएगा। लेकिन क्या जो बेरोजगार लोग हैं वो ऐसे ही भटकते रहेंगे। तो सरकार को इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए और विद्यार्थियों को भी इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। जो लोग शिक्षक बनना चाहते हैं उनको भी इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि ये नियमावली में ये चीजें क्या लिखा हुआ है। और बीपीएससी के द्वारा ये तो एडवर्टाइजमेंट कर दिया गया है, निगेटिव मार्किंग भी नहीं बताया गया कि भैया 1/3 रखिएगा, 1/4 रखिएगा, कैसा जो है निगेटिव मार्किंग रखिएगा। प्रश्न जो पूछिएगा वो 4 ऑप्शन वाला पूछिएगा, 5 ऑप्शन वाला पूछिएगा। हाँ ठीक है, ये अच्छी बात है कि चलिए आपने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बच्चों को बताया कि आप जो है अपना तैयारी में जो है जुट जाइए और जो है समय नहीं बर्बाद करिएगा। तो चलिए ये चीजें अच्छी बात है कि आप लोग जो है तैयारी में जुट जाइए। और जिनका भी प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बना है वो जल्द से जल्द बनवा लीजिए। जैसे कि आपको अगर क्रीमिलियर बनवाना है, जातीय वासीय बनवाना है, तो ये चीजें जो है काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक चीज और इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है
तो इसमें ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि ये जो लिखा गया है कि भैया 1 से 5 के आप टीचर बन रहे हैं, 9वां 10वां के टीचर बन रहे हैं या 11 और 12 क्लास के टीचर बन रहे हैं, तो आपका जो सिलेबस जो है ये दिया गया है, तो आपका जो योग्यता दिया गया है ना कि भाई आप उसके स्तर का प्रश्न पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि 1 से 5 वाले के लिए पहले से 5वां तक के लिए पढ़ लिए हो गया जी, नहीं है। आपके लिए जो है इंटर क्वालिफिकेशन है और बीएड क्वालिफिकेशन है, तो इंटर और बीए लेवल का जो माने की चीजें है ये चीजें पूछा जाएगा। यानी बीएड लेवल का तो आप देख ही सकते हैं कि इंटर लेवल के सवाल जो है आपको पूछा जाएगा। तो हम सभी के लिए जो इम्पोर्टेंट क्या है कि जो लोग जो है आप यहाँ पर आपका जो है इंटर स्तर से लेकर के आपका ग्रेजुएशन स्तर तक का एक बार जो है आपको टोटल जो है एनसीईआरटी और बिहार सरकार की जो बुक है उसको आप रिवीजन कर लीजिए, और साथ ही जो समान अध्ययन का जो बुक आता है ये चीजें आप लोग पढ़ते रहिए, ताकि आप लोग का जो है इसमें रिजल्ट हो जाए। और अच्छा खासा पोस्ट निकाला गया है, बहुत दिनों बाद निकाला गया है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।